हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछला जो पहला लेक्चर था उसमें हमने जो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स इन इंडिया हमने पढ़ा था। सर्वेइंग जो है रोड डिज़ाइन करने से पहले सर्वेइंग हम करते हैं, उनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितनी टाइप की सर्वे हमें करनी पड़ती है। तो उसके बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो है जेई एग्ज़ाम के लिए हमने 4 सब्जेक्ट्स तकरीबन जो है वो कवर कर लिया है। उसमें सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, और हमारे पास जो रेलवे इंजीनियरिंग है। ये सब्जेक्ट्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनके जो प्ले लिस्ट है वो हमने बना दिए हैं। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन डील्स विद द डायमेंशंस, लेआउट एंड विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन आपको याद रखना है कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि डायमेंशन हमें रोड का क्या रखना है, लेआउट क्या होना चाहिए रोड का, विजिबल फीचर्स क्या होने चाहिए, मतलब कि साइड डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। ये जो डिफरेंट चीज़ें होती है इनको हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन में जो है कैलकुलेट करते हैं और इनके डायमेंशंस बताते हैं। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन का मेन एम्फेसिस किस पे होता है? ये सेफ्टी, कंफर्ट एंड एफिशिएंसी जो है, इनके लिए हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं? एक आते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। आगे पढ़ेंगे हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन भी हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व्स भी देखते हैं और वर्टिकल कर्व्स भी देखते हैं। ग्रेडियंट भी देखते हैं हम, और इंटरसेक्शंस जो होते हैं वो भी हम जो है जियोमेट्रिक डिज़ाइन में देखते हैं। जियोमेट्रिक डिज़ाइन हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन हम इसलिए करते हैं, हम ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर जो है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक्सीडेंट जो है वो रोड्स पे रिड्यूस हो जाए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं। एक होता है हाईवे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हुआ किस डायरेक्शन में हम जो है हाईवे को अलाइन कर रहे हैं। रोड क्लासिफिकेशन, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आपके पास क्रॉस स्लोप आता है, विड्थ ऑफ द रोड आता है, रोड मार्जिन आते हैं, राइट ऑफ वे, और जो डिफरेंट हमारे पास जो है रोड मार्जिन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। साइड डिस्टेंस एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है हमारा जियोमेट्रिक डिज़ाइन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे आगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे भी डिपेंड करता है जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जिसमें हमारे पास सुपर एलिवेशन आता है, ट्रांजिशन कर्व्स आते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग आती है, सेटबैक डिस्टेंसेस आते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट्स में हमारे पास ग्रेडियंट आता है, वर्टिकल कर्व्स एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है इन पे हमारे पास जो है जियोमेट्रिक डिज़ाइन इनसे इफेक्ट होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रोड्स एज पर आईआरसी। आईआरसी ने जो रोड्स है उनको डिवाइड किया है दो टाइप्स में। एक होता है नॉन अर्बन रोड्स, दूसरा होता है अर्बन रोड्स। तो नॉन अर्बन रोड्स जो होते हैं इसमें हमारे पास आता है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो ये आपको खुद से ही पता है कि नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, और विलेज रोड्स क्या होते हैं। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है स्टेट हाईवेज को प्रोविंशियल हाईवेज भी कहा जाता है। नेशनल हाईवेज आपको पता है, नेशनल हाईवेज डिफरेंट स्टेट्स को जोड़ती है। स्टेट हाईवेज जो है विद इन स्टेट्स होते हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये मैन मैन एरियाज होते हैं उनको जोड़ते हैं। और ऐसे ही विलेज रोड्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद जो है दूसरे टाइप ऑफ रोड्स होते हैं हमारे पास अर्बन रोड्स। तो अर्बन रोड्स जो है इसमें आता है एक्सप्रेस वेज, एक्सप्रेस हाईवेज जिन्हें कहा जाता है। तो एक्सप्रेस वेज आपको पता होना चाहिए, इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है। मोटरवे या सुपर हाईवे भी इनको कहा जाता है। दूसरा है आर्टीरियल रोड्स। आर्टीरियल रोड्स होते हैं जो हमारे पास अर्बन में जो
रोड्स होते हैं, बड़े बड़े रोड्स, और जिन पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उन्हें कहते हैं आर्टीरियल रोड्स। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास सब आर्टीरियल रोड्स। सब आर्टीरियल रोड्स जो होते हैं इनमें जो है ट्रैफिक की कंजेशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू आर्टीरियल रोड्स, लेकिन ये जो है अर्बन एरियाज में होते हैं ये वाले रोड्स। इसके बाद आ जाते हैं कलेक्टर स्ट्रीट्स। कलेक्टर स्ट्रीट्स हुआ जो ट्रैफिक को कलेक्ट करती है और सब आर्टीरियल रोड्स पे उनको चलने के लिए डाल देती है, मतलब कि जो कनेक्टेड होती है सब आर्टीरियल रोड्स के साथ। और इसके बाद आता है हमारे पास लोकल स्ट्रीट्स। लोकल स्ट्रीट्स हुआ जहाँ पर जो एरियाज होते हैं, जहाँ पर हाउसिंग एरियाज होते हैं, उनमें जो लोकल स्ट्रीट्स। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ व्हीकल पे। द व्हीकल विच फॉर विच द रोड एलिमेंट्स आर डिजाइन इज कॉल्ड एज डिजाइन व्हीकल। तो वो वाला व्हीकल जिसके लिए हम रोड एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं उसे हम डिजाइन व्हीकल कहते हैं। तो डिजाइन पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्हीकल। लेंथ ऑफ व्हीकल क्या है, विड्थ ऑफ द डिजाइन व्हीकल क्या है, और हाइट ऑफ द डिजाइन व्हीकल क्या है, इन्हें हम डिजाइन पैरामीटर्स कहते हैं। जो हमारे पास डिजाइन व्हीकल होता है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को देखकर ही हम रोड के एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो आईआरसी ने है कुछ मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ व्हीकल दिए हुए हैं। मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ व्हीकल, तो विड्थ ऑफ द व्हीकल बोला गया है मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मतलब अगर हमारे पास एक मोटर व्हीकल है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, उसकी विड्थ जो है मैक्सिमम विड्थ वो 2.5 मीटर है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब कि जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, बस, ट्रक वगैरह जो है, उनकी विड्थ जो है वो 2.7 मीटर होनी चाहिए। तो मोटर व्हीकल जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाली नहीं, मतलब कि जो हमारे पास पर्सनल गाड़ियां होती है उनकी विड्थ जो है 2.5 मीटर होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो 2.7 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हाइट ऑफ व्हीकल क्या होनी चाहिए। तो हाइट ऑफ व्हीकल होनी चाहिए, डबल डेकर बस अगर हमारे पास है तो उसकी हाइट 4.75 मीटर आईआरसी ने दी हुई है मैक्सिमम हाइट। और अदर व्हीकल जो डिफरेंट अदर व्हीकल्स होते हैं उनकी हाइट जो है 3.8 मीटर्स मैक्सिमम दी गई है। डबल डेकर के लिए 4.75 मीटर और अदर व्हीकल्स के लिए 3.8 मीटर। कभी कभार पूछे जाते हैं ये वैल्यूज, डायरेक्टली आपको याद करने हैं। ऐसे ही लेंथ ऑफ व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल्स विथ नॉट मोर देन 2 एक्सल्स। लेंथ जो है मोटर व्हीकल्स के लिए जिसके पास 2 एक्सल से ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कम से कम 1 या 2 एक्सल है, उसके लिए 9.5 मीटर लेंथ होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद 2 और मोर एक्सल, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें 2 एक्सल है या 2 से ज़्यादा एक्सल है, तो उसे हम कहेंगे 11.25 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रक। अगर ट्रक या ट्रेलर है हमारे पास, या ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए 18 मीटर जो है मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स और उनकी डिज़ाइन पैरामीटर्स, मतलब कि लेंथ, हाइट और विड्थ जो है डिफरेंट व्हीकल्स के लिए आईआरसी ने क्या रिकमेंड की है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अब याद रखने वाली चीज़ें हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है कि मतलब कि किसी एरिया का क्रॉस स्लोप कितना है उसे हम टोपोग्राफी कहते हैं, और इसे हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक एरिया है, ऐसा स्लोप है उसका 1/n स्लोप है इसका, तो इसे हम परसेंटेज में डिटरमाइन करते हैं, और 1/n इंटू 100, मतलब 1/n इंटू 100 लिखते हैं। और 1 जो है ये हमेशा आपको याद रखना है, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। मतलब कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मीटर है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 50 मीटर है, तो इस स्लोप को हम कहेंगे 1/50। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 1/50 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2%। तो ये आ गया हमारे पास 2%। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। हॉरिजेंटल में 50 मीटर और वर्टिकल में अगर 1 मीटर है तो इसका परसेंटेज 2% आ जाएगा। तो ये है हमारे पास टोपोग्राफी देखने के लिए क्रॉस स्लोप। तो क्रॉस स्लोप के बेसिस पे हमने डिफरेंट टोपोग्राफीज को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हमारा क्रॉस स्लोप 0 से 10% के बीच में है तो उसे हम प्लेन टेरेन कहते हैं। नेक्स्ट है अगर हमारे पास टोपोग्राफी
क्रॉस स्लोप वैल्यू जो है वो 10 से 25 के बीच में है तो उसे हम रोलिंग टेरेन कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास क्रॉस स्लोप की वैल्यू 25 से 60 के बीच में है तो उसे हम मोन्टेनियस मोन्टेनियस कहते हैं। और अगर हमारे पास क्रॉस स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 60 आती है तो उसे हम स्टीप स्लोप कहते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है टोपोग्राफी के बेसिस पे। 0 to 10 प्लेन, 10 to 25 रोलिंग, 25 to 60 मोन्टेनियस एंड ग्रेटर देन 60 उसे हम स्टीप कहते हैं। डायरेक्टली वैल्यूज याद रखनी है और डायरेक्टली जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है। ट्रैफिक कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द रोड टू अकोमोडेट मैक्सिमम ट्रैफिक, मतलब कि कितना ट्रैफिक जो है एक रोड अकोमोडेट कर सकता है एट अ टाइम, तो उसे कहते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ट्रैफिक कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट ऑन सेक्शन इन यूनिट टाइम। किसी सेक्शन में एक कितने व्हीकल्स एक पॉइंट के थ्रू पास करेंगे गिवन टाइम में, उसे हम कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है एक यूनिट टाइम में क्रॉस करेंगे, उसे हम ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल्स पर आवर। मतलब क्या हम क्या करते हैं इसमें, हमारे पास अगर ये हमारे पास रोड है तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमने सेक्शन मान लिया और यहाँ पर देखते हैं कि एक आवर में कितने व्हीकल्स यहाँ से पास किए, तो उसे हम जो है ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल्स पर आवर, मतलब कि कितने व्हीकल जो है एक सेक्शन से पास हुए इन पर आवर, या फिर पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। तो हमारे पास व्हीकल्स जो होते हैं, हमारे पास व्हीकल्स जो होते हैं बसेस हो सकती है, ट्रक्स हो सकती है, या फिर ट्रेलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होते हैं। लेकिन हम और हमारे पास पैसेंजर कार्स भी हो सकती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स है इनको हम एक ही नहीं मान सकते, क्योंकि जो हमारे पास ट्रक है ये ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाएगी इस सेक्शन से निकलने में, और ये ऑब्वियसली ज़्यादा एरिया भी कवर करेगी। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम हर एक जो टाइप ऑफ व्हीकल है उसको हम पैसेंजर कार यूनिट्स में डिटरमाइन करते हैं, और पैसेंजर कार यूनिट पर आवर फिर हम लेते हैं पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। इसे इसे ही हम जो है ट्रैफिक डेंसिटी कहते हैं या फिर ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं। तो पैसेंजर कार यूनिट, पीसीयू मीन्स पैसेंजर कार यूनिट। तो पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द पैसेंजर कार ओनली डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग व्हीकल। मतलब कि पैसेंजर कार की कैपेसिटी कितनी है और कॉरस्पॉन्डिंग व्हीकल जिसके लिए हम पैसेंजर कार यूनिट डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसकी जो है कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो पैसेंजर कार यूनिट फॉर पैडल साइकिल, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, जो हमारे पास पैडल साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर है, इसके लिए पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो जल्दी यहाँ से निकल जाता है और जो एरिया है वो कवर करता है, बहुत कम कवर करता है। या फिर साइकिल भी है वो भी क्विकली निकल जाता है और एरिया भी कम कवर करता है, इसीलिए इसकी पैसेंजर कार यूनिट जो है इसकी वैल्यू हम 0.5 रखेंगे। और पैसेंजर कार यूनिट फॉर कार, वैन्स, ऑटो रिक्शाज, तो पैसेंजर कार यूनिट कार्स, वैन्स और ऑटो रिक्शाज के लिए हम 1 रखते हैं। पैसेंजर कार यूनिट फॉर साइकिल रिक्शा, जो हमारे पास साइकिल रिक्शा होते हैं, जो पैडल वाले साइकिल रिक्शाज होते हैं, तो उनके लिए 1.5 है, क्योंकि उसकी स्पीड भी बहुत कम होती है और टाइम भी लगता है उसमें। नेक्स्ट है पैसेंजर कार यूनिट फॉर ट्रक एंड बस, जो हमारे पास ट्रक्स होती है या बसेस होती है उनके लिए पैसेंजर कार यूनिट 3 रखा हुआ है। मतलब कि ये 3 पैसेंजर कार यूनिट जितना टाइम लेता है और उतना एरिया कवर करता है, इसीलिए जो है ट्रक्स और बसेस के लिए पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू 3 है। ये डिफरेंट पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। पैसेंजर कार यूनिट फॉर बुल कार्ट्स, ब्लॉक कार्ट्स, जो हमारे पास बुल कार्ट्स होते हैं उनके लिए पैसेंजर कार यूनिट हमारे पास 6 होता है, क्योंकि वो एक तो एरिया भी ज़्यादा कवर करते हैं, जो पीछे ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए हिंड्रेंस भी क्रिएट करता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए इसकी पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 6 है। तो ये होते हैं डिफरेंट पैसेंजर कार यूनिट्स। तो ये हम किस लिए डिटरमाइन करते हैं, ताकि हम ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल सकें। तो ट्रैफिक वॉल्यूम फिर हम निकालते हैं पैसेंजर कार यूनिट अपॉन पर आवर, मतलब कि पैसेंजर कार यूनिट पर आवर हमारे पास निकल के आ जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है,
कितने व्हीकल्स एक सेक्शन से पास हुए पर आवर, तो इसे हम ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं। जनरली द डिजाइन कैपेसिटी इज टेकन एज 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि डिजाइन हम कैसे करते हैं, हमारे पास जो हाईवे है उसे हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो हम देखते हैं कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम जो है, मतलब पर आवरली वॉल्यूम जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम है, उसके लिए हम जो है हाईवे। नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन स्पीड क्या होता है। तो डिजाइन स्पीड जो होता है वो होता है 98th परसेंटाइल स्पीड। मतलब कि 98th परसेंटाइल स्पीड जो होती है वो डिजाइन स्पीड होती है। मतलब 98th परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ, स्पीड बिलो विच 98% व्हीकल्स आर मूविंग। वो स्पीड जिसके नीचे जो है 98% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर मैक्सिमम स्पीड में कौन चलते हैं, एक दो गाड़ियां जो है वो मैक्सिमम स्पीड में चल चल रही होती है। तो इसीलिए डिजाइन स्पीड को कहा जाता है 98%। मतलब कि सिर्फ डिजाइन स्पीड के ऊपर जो है वो 2% व्हीकल्स चल रहे होते हैं, तो उसे ही कहते हैं 98th परसेंटाइल स्पीड, उसे ही हम डिजाइन स्पीड जो है मान के चलते हैं। आईआरसी हैज लिमिटेड द डिजाइन स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के बेसिस पे हमारे पास डिजाइन स्पीड जो है वो हमने डिसाइड की है आईआरसी ने। तो रूलिंग स्पीड शुड बी गाइडिंग क्राइटेरिया। तो यहां पर रूलिंग स्पीड जो है वो हम गाइडिंग क्राइटेरिया मान के चलते हैं। तो एक्सप्रेसवेज के लिए आपको याद रखना है, एक्सप्रेसवेज के लिए रूलिंग स्पीड जो है, मतलब कि हमारे पास अगर रूलिंग ग्रेडियंट है उसके लिए 120 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड है। नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज के लिए हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो रूलिंग स्पीड है। और मिनिमम स्पीड अगर हम देखेंगे तो वो 100 किलोमीटर पर आवर है एक्सप्रेसवेज के लिए, और नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के लिए मिनिमम स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड हम किसके हिसाब से डिजाइन डिफाइन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है 98th परसेंटाइल स्पीड। ऐसे ही डिजाइन कैपेसिटी ऑफ रोड्स हम किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं, तो ये होता है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको चीजें पसंद आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीआई को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।